हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी ई एफ परपेंडिकुलर सी डी एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो फाइंड करना है ए जी एंगल ए जी ई और एंगल जी ई एफ एंड एंगल जी एफ जी ई। तो सबसे पहले इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में लिखना है, हेंस ए बी पैरेलल सी डी एंड ट्रांसवर्सल कट्स देम एट जी एंड ई रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले ग्राफ को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दें, तो आपने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया, लेकिन मैंने दिया। एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, क्योंकि अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब इतना हो गया। अब अल्टरनेट एंगल क्यों है? एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। ठीक है, तो ये इतना और इधर, इसलिए अल्टरनेट एंगल है। और दूसरी चीज़, ए एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री बिकॉज क्योंकि एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये गिवन बात है, गिवन। ठीक है, ये गिवन दी गई है। उसके बाद एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी। ओके, उसके बाद जी ई डी की वैल्यू कितनी दी रखी है? 126 डिग्री। और एफ ई डी यहाँ पर देख रहे हो तो आप 90 डिग्री बन रहा है, तो माइनस 90 डिग्री। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 36 डिग्री आ जाएगा। और तो यहाँ पर एंड एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई सी, क्योंकि अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल है। उसके बाद एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू, इसको हम लोग एंगल जी ई सी है, तो यहाँ पर इसको हम लोग बनाकर लिख सकते हैं एंगल एफ ई सी माइनस एंगल जी ई एफ, इतना माइनस। ठीक है, जी ई एफ, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 90 डिग्री माइनस एंगल जी ई एफ। ठीक है, अब इतना अगर सब्ट्रैक्ट में चला जाएगा, एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस इसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 36 डिग्री, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 36 डिग्री। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 54 डिग्री। देन हम लोग को क्या क्या मांगा था? एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। तो एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 36 डिग्री और एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो ये हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। आंसर